हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसके ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप उसको डिसलाइक करें। और अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखना चाहते हैं। तो जो परमेश्वर के दास हुए संत पौलुस, तो उन्होंने जिक्र किया कि मुझे ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाना था, उस रात प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली और प्रभु यीशु मसीह ने एक प्याला लिया और कहा, ये मेरा मांस है, मतलब मेरा शरीर है, और ये मेरा लहू है। दाखरस को प्रभु यीशु मसीह ने लहू के रूप में बताया और जो रोटी है उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के बारे में बताया। और ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी और वही आज्ञा संत पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को बता रहे हैं। तो आज तकरीबन सभी चर्च में ऐसा होता है कि लोग प्रभु भोज वो लेते हैं। तो बहुत सी जगहों पर तो इसकी परंपरा बन चुकी है। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें प्रभु भोज लेना चाहिए, या कई लोगों को मानना है कि ऐसा करने से हमारा दुख चला जाएगा, हमारी बीमारी चली जाएगी, हमें आशीष मिलेगी, हमारे ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज चला जाएगा, हमारा जो रोका हुआ काम है कोई भी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम वो प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो प्रभु भोज किसी की बीमारी दूर करने के लिए है, ना किसी को आशीष देने के लिए है, और ना ही किसी को बच्चा मिल जाए, या किसी की शादी हो जाए, या किसी को जॉब मिल जाए। इन बातों के लिए तो प्रभु भोज है ही नहीं। प्रभु भोज तो सिर्फ और सिर्फ वो तो हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहे और इंसान को याद रहे कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का मांस क्यों खाना है, प्रभु यीशु मसीह का लहू क्यों पीना है। इन सारी बातों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि इंसान पाप से दूर रह सके, ऐसी सारी बातों के लिए प्रभु भोज लेना होता है। लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं देता। तो मेरी पिछले दिनों में कोई भाई साहब था, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने प्रभु भोज को लेकर बात की। तो प्रभु भोज को बात लेकर की तो उन्होंने बताया कि जो प्रभु भोज है तो ये लेना नहीं चाहिए। मतलब लेना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए जिस तरह से लोग लेते हैं। उसका कारण उनका कहने का मतलब यह था कि जब कोई इंसान शुद्ध होगा तभी वो प्रभु भोज ले सकता है। जब कोई इंसान शुद्ध हो जाएगा तब भी वो प्रभु भोज ले सकता है। अगर वो शुद्ध नहीं है तो वो प्रभु भोज नहीं लेगा। तो उन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि मैं ये प्रभु भोज नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे में कमी घटी है। तो मैं आपसे वचन से बांटना चाहता हूं। तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, उसका 27 से लेकर उसके 30 तक। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हाँ, तो देखो यहां पर लिखा है
परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह का मांस तो खाना ही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू तो पीना ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो कोई मेरा मांस नहीं खाता, जो कोई मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। हाँ, उसको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि मेरा मांस खाना है, प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि मेरा लहू पीना है। तो खाना किस तरह से है प्रभु यीशु मसीह का मांस, और लहू किस तरह से पीना है, वो सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि लहू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, योग्य तो कोई है ही नहीं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बार फिर पढ़ो 27 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, मतलब जो कोई लोग अनुचित मतलब जो कोई अयोग्यता से, हाँ मतलब अयोग्यता से, अनुचित रीति से प्रभु भोज लेता है, प्रभु यीशु मसीह का मांस खाता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीता है, तो वो सही नहीं है। और 28 में लिखा है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ, देखो क्या करना है, अपने आप की परीक्षा करनी है, अपने आप को जांचना है। तो जांचना किस तरह से है? कई बार जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, जैसे मैं भी पढ़ता था, आप लोग भी पढ़ते होंगे, जब पढ़ चुके होंगे आप लोग, या अभी हम लोग बच्चों को देखते हैं, तो जब टीचर उनको बोलता है कि कल आपका कोई स्कूल में टेस्ट होने वाला है, तो बच्चे घर पे आके क्या करते हैं, शाम के वक्त या रात के वक्त जब भी वो बैठते हैं, उसको जो लेसन होता है उनका, या जो भी सवाल जवाब उसको भाई कल स्कूल में टीचर पूछेगा, तो वो अच्छे से किताब को लेकर बैठ जाता है और किताब से उसको पढ़ता है। वो 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ता है। फिर बच्चे क्या करते थे कि उसको अलग से वो किताब बंद करते थे और अकेले लिखने का प्रयत्न करते थे, नोटबुक में लिखना या कहीं पर लिखना, तो उसको वो प्रैक्टिस करते थे। वो देखते थे अपने आप को कि मैंने जो याद किया है, मैंने जो पढ़ा है, उसमें से मुझे कितना आता है। तो ये क्या होता है, खुद की परीक्षा करनी। तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य क्या करे, खुद की परीक्षा करे। किस बारे में? प्रभु भोज लेने के बारे में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं दिखाई देता। आज लोग प्रभु भोज तो लेते हैं लेकिन खुद की परीक्षा नहीं करते। वो तो सामने वाले की परीक्षा करते हैं, वो तो सामने वाले को देखते हैं कि ये प्रभु भोज लेता है, इसका जीवन वैसा है, इसका जीवन वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ेंगे 28। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। देखो, अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले, अपने आप की परीक्षण कर ले। तब अगर उसको लगता है कि मुझ में कुछ कमी घटी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि कमी घटी है तो आप प्रभु भोज छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि आप में कमी घटी है तो आप संगति छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि आप में कमी घटी है तो आप प्रभु यीशु मसीह का मांस खाना छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीना छोड़ो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहां बोला है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला खुद का परीक्षण करो। अगर ऐसी कमी घटी है तो कोई बात नहीं, उस कमी घटी को निकालो। आप कभी झूठ बोल जाते हो, आपको कभी क्रोध आ जाता है, आपके मन में किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या आ गई, या आपके मन में किसी के प्रति कुछ नफरत आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? आप प्रभु भोज छोड़ोगे। तो प्रभु भोज छोड़ोगे, क्या वो निकाल पाओगे? क्या शुद्ध हो पाओगे? तो शुद्ध नहीं हो पाओगे। अगर आप एक गलती की वजह से प्रभु भोज छोड़ते हो, प्रभु यीशु मसीह का मांस खाना छोड़ देते हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीना छोड़ देते हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप प्रभु भोज लेना शुरू करोगे? तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा ऐसा। तो उसके बाद अगर आपने आज झूठ बोला है तो कल आप झगड़ा भी करोगे, परसों आप गाली बोलना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपके जीवन में मतलब परमेश्वर से दूरी बढ़ती जाएगी।
क्योंकि एक तो आपके मन में ऐसा आ जाएगा कि मैंने प्रभु बोझ छोड़ा है, मैं जब तक शुद्ध नहीं होता, जब तक मैं मेरे जीवन में सुधार नहीं आता, तब तक मैं प्रभु बोझ लूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो शैतान तो आपके जीवन में अटैक करेगा। शैतान को तो पता चल गया कि आपके जीवन में ये गड़बड़ी हो चुकी है, तो वो क्या चुप बैठेगा? वो तो बार बार आपके ऊपर अटैक करता जाएगा, और इस कारण आप परमेश्वर की संगति से दूर होते जाओगे। तो बाइबल में लिखा है, किसी दूसरे को नहीं, खुद का परीक्षण करो, खुद को जांचो, उसके बाद क्या करो? प्रभु भोज लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो इंसान को आज्ञा दी है कि जो दशमास है वो मेरे भवन में लेके आओ, सारा दशमास। तो दशमास की बात करें तो धरती का जितना भी दशमास है वो सारा परमेश्वर के पास लेके आओ। तो धरती का दशमास मतलब जो पृथ्वी है, इसका दशमास मतलब तो इंसान है, जो वो कहां से बना है? वो भी तो मिट्टी से बना है। तो इंसान के शरीर का जो दशमास है वो भी तो परमेश्वर को देना है। 2 घंटे 24 मिनट 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देने हैं। अगर आप 2 घंटे 24 मिनट नहीं दे पा रहे, उसके बाद आप प्रभु भोज ले रहे हो, तो ये भी तो गलती कर रहे हो आप लोग। ये भी तो आपसे बड़ा पाप हो रहा है जब आप परमेश्वर को एक तरफ तो लूटते हो। बाइबल में लिखा है कि आप मुझे लूटते हो। तो फिर जब आप 2 घंटे 24 मिनट दे ही नहीं पा रहे, उसके बाद भी आप प्रभु भोज लेते हो, तो फिर ये भी गलती है। अगर आप अच्छी कमाई करते हो, छोटी कमाई करते हो, बड़ी कमाई करते हो, उससे परमेश्वर कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप वो कमाई का दशमांश नहीं निकाल पा रहे, उसके बाद आप प्रभु भोज लेते हो, तो ये भी तो गलती कर रहे हो। तो अभी ऐसी गलती कर कर अगर आप प्रभु भोज छोड़ोगे, ऐसी गलतियां जानकर अगर आप प्रभु भोज छोड़ दोगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना छोड़ दोगे, तो क्या आप में जीवन रहेगा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था, जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसको जीवन मिलेगा, उसको मैं जिंदा उठाऊंगा। अगर जब आप प्रभु यीशु मसीह का मांस ही नहीं खाओगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही नहीं पियोगे, तो क्या आप में जीवन रहेगा? वो तो कभी नहीं रहेगा। तो फिर क्या करना चाहिए आपको? फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या संगति छोड़नी चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह का मांस खाना, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीना छोड़ना चाहिए, या फिर खुद का परीक्षण करना चाहिए? आप सोच लो। अगर संगति छोड़ोगे, प्रभु भोज छोड़ोगे, तो वापस नहीं आ पाने वाले। हाँ, आप अपना परीक्षण कर रहे हो, आप अपने आप को जांच रहे हो, आपको पता चलता है कि मेरे जीवन में ये बातें हैं, मैं परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हूं, मैं दशमांश में वफादार नहीं हूं, मैं संगति में वफादार नहीं हूं, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको उस बात को सुधारना चाहिए, ना कि प्रभु भोज छोड़ना चाहिए। तो भाई साहब ने तो मुझे यही बोला था कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं। तो परमेश्वर की आत्मा ने कुछ सिखाया, तो उनसे बात की, तो फिर वो चुप हो गए। तो कहने का मतलब क्या? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हो जाता है कभी इंसान से ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप प्रभु को छोड़ दो। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहते हो, आपने ठान लिया कि मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करूंगा ही करूंगा, तो फिर आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 घंटे 24 मिनट क्या, उससे ज्यादा निकाल सकते हो। आप अपनी कमाई का दशमांश भी निकाल सकते हो। जब आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास में बढ़ोगे, तो आपको परमेश्वर हौसला देंगे। लेकिन वो सारी बातें कब पता चलेंगी आपको? कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते रहोगे। और क्या लिखा आगे? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह का जब मांस खाता है, जब लहू पीता है, तो उसको जांचना है, उसको याद करना है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का मांस क्यों खाना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह का लहू क्यों पीना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को मेरे लिए कोड़ों की मार के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में कील ठोक दी गई। प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया। प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर
लटका दिया गया। किस कारण? मेरे पाप की वजह के कारण। तो जब ऐसी बातें आप याद करोगे, जब उस परमेश्वर के प्रेम को याद करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाह के लिए, हम सभी के गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। तो जब ये सारी बातें याद रखोगे तो क्या आप परमेश्वर के 2 घंटे 24 मिनट चुरा पाओगे? कभी नहीं चुरा पाओगे। क्या आप परमेश्वर को लूट पाओगे? तो कभी नहीं लूट पाओगे। आप पाप में थे, आप नरक में जाने वाले थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने समय पर आकर आपके लिए अपना लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने समय पर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को याद करोगे तो क्या आप परमेश्वर से दूर हो पाओगे? प्रभु यीशु मसीह तो सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं, आपसे करते हैं। तो क्या कोई प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर ऐसी चीज है जिससे आप प्रेम कर पाओ? मतलब अगर आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो जब ये बात याद रहेगी तो आप परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ोगे, प्रभु यीशु मसीह का मांस खाना कभी नहीं छोड़ोगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीना कभी नहीं छोड़ोगे। आप दूसरी बातें छोड़ सकते हो। आप मौत के किनारे थे, आप नरक जाने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर आकर आपके लिए अपना लहू बहा दिया, और जो सजा आपको मिलनी थी उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो कुछ नहीं करना, आपको यही करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद का परीक्षण करें, और जो जो ऐसी बातें हैं तो कोई बात नहीं, आज से वो बातें मानकर छोड़ो और परमेश्वर में बने रहो, उसमें बढ़ो। और प्रभु यीशु मसीह का मांस जो खाना है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू पीना है, वो बातें हम परमेश्वर की सहायता के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ हम उसको पूरा कर पाए। और 30 वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो लोग खुद को परीक्षण नहीं करते, जो लोग खुद को नहीं जांचते, खुद को जांचते नहीं है, खुद का परीक्षण नहीं करते, खुद को परखते नहीं है, तो वो लोग क्या है? निर्बल हैं, कमजोर हो चुके हैं। कमजोर किस बात में? अभी देखो मसीह को मानने वाले तो लोग बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल दिखाई देते हैं, मजबूत दिखाई देते हैं। तो शरीर वाली बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है आत्मा की, कि जो लोग प्रभु भोज लेते समय खुद को देखते नहीं है, खुद को जांचते नहीं है, वो क्या है? वो आत्मा में कमजोर हो चुके हैं, आत्मा में निर्बल हो चुके हैं, और लिखा है रोगी हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। बीमार बोले तो आत्मा में बीमार हो चुके हैं, आत्मा में बीमार पड़ चुके हैं। और लिखा है, एक बार फिर पढ़ो, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हाँ, बहुत से लोग सो चुके हैं, आत्मा में सो चुके हैं, आत्मा में मर चुके हैं वो लोग। तो आज भी देखो लोग प्रभु भोज तो लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन बाद में देखो आत्मा में भी बीमार हैं, आत्मा में बीमार हैं, आत्मा में कमजोर हैं। प्रभु भोज तो लेते हैं, और जहां तक कई लोग तो ऐसे हैं कि वो आत्मा में मर चुके हैं, सो गए हैं, मतलब मर गए हैं वो लोग आत्मा में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जांचा ही नहीं खुद को, उन्होंने कभी खुद का परीक्षण किया ही नहीं है। वो जांचते जरूर हैं, लेकिन कलीसिया में और लोगों को जांचते हैं। वो जांचते जरूर हैं, लेकिन वो सेवक को जांचते हैं, किसी और विश्वासी को जांचते हैं, लेकिन जांचना किसको है? खुद को जांचना है। तो इस रीति से अगर आप प्रभु भोज लोगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। कभी आप कमजोर नहीं पड़ोगे, कभी आप आत्मा में बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आप आत्मा में मरोगे नहीं, अगर खुद का परीक्षण करोगे। तो 2 घंटे 24 मिनट वो है, कमाई का दशमांश वो है, लगातार संगति वो है, लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारी वो भी है। अगर ये सब करते रहोगे और प्रभु भोज ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और जिस तरह बाइबल सिखाती है वैसे ही आप लेते रहोगे, तो आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहेगा। नहीं तो वो रोटी सिर्फ रोटी है, जो दाख रस है वो सिर्फ दाख रस है, ना तो वो प्रभु यीशु मसीह का मांस है और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। लेकिन लहू और मांस उसके लिए है जो खुद का परीक्षण करता है। प्रभु आपको इन सारे वचन की आशीष से भर दे, और आप लोग मेरे चैनल के ऊपर मेरे साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।